भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। बारिश का मौसम है आया, सब बच्चों के मन को भाया। छू हो गई गर्मी सारी, मारे हम मिलकर किलकारी। कागज़ की हम नाव चलाएं, छप छप नाचें और नचाएं। बारिश का हम लुत्फ़ उठाएं, सब मिलकर बच्चे बन जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। कहते हैं कि जब भी बारिश का मौसम आता है अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लाता है, जिसके आते ही प्रकृति की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नदियों, तालाबों और झरनों में फिर से पानी बहने लगता है, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है, जिसकी बूंदों से पेड़ों पौधों में जैसे एक नया जीवन आ जाता है। बारिश के साथ फूलों की सुंदरता और महक और भी बढ़ जाती है, जो उसे एक नया रूप देती है। इस सुहाने मौसम में नीले बादलों में इंद्रधनुष दिखाई देता है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलती है। मोर अपने पंख फैलाकर झूमने और नाचने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जो सब लोगों को उत्साह से भर देती है। बारिश से वनस्पतियों, मनुष्यों और जानवरों की पानी की समस्या दूर होती है। बारिश के पानी का इस्तेमाल करके भूमि जल संसाधन और पीने वाले पानी की आपूर्ति को सुधारा जा सकता है। यह पर्वतीय और जंगली इलाकों में बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देता है। बारिश का आनंद हर उम्र के लोग लेते हैं। शायद बच्चे सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। बच्चों के लिए बरसात ढेरों खुशियाँ लाती है, जिसमें बच्चे बारिश में खेलते हैं, कागज़ की नाव बनाते हैं। बरसात की बूंदों की आवाज़ मन को सुख और शांति देने वाली होती है। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जहां एक तरफ लोग बारिश का आनंद लेते हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज़्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बारिश की वजह से हो रही समस्याओं के बारे में, जिसमें सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे, किसान सभी आते हैं। लगातार और अधिक बारिश होने से लोगों को जलभराव, मकान गिरने की समस्या, ट्रैफिक जाम, बाढ़ आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान और बाद में सड़कों पर जलभराव हो जाता है। सड़कों पर फिसलने की समस्या बढ़ जाती है और विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। भारी बारिश या आंधी तूफानों के कारण सड़कों पर पेड़ या उसकी टहनियाँ और बिजली के खंभे गिर जाते हैं, जो सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। बारिश किसानों के लिए जितनी खुशियाँ लाती है, उतना ही चिंता का कारण भी बनती है। बारिश का बदलता पैटर्न दुनिया भर के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां एक तरफ किसानों की पानी की समस्या का समाधान होता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण खेतों में पानी की निकासी की समस्या हो जाती है, जो फसलों की बर्बादी का कारण बनती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और उनके पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, उनको कई अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
अत्यधिक बारिश होने से एक गंभीर समस्या जो प्रत्येक वर्ष भारत में अत्यधिक तबाही का कारण बनती है वह है बाढ़। कृषि, सिविल इंजीनियरिंग और सार्वजनिक स्वास्थ्य में बाढ़ प्रमुख चिंता का विषय है। बाढ़ के कारण लोगों को बहुत मुश्किलें आती हैं, काम पर जाने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और इतना ही नहीं, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो कई लोगों के घर ढह जाते हैं। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF जो भारत में एक विशेष बल है, बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं के दौरान बचाव और राहत का काम करता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अनुसार भारत में बाढ़ के कारण हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है और 1600 लोगों की जान चली जाती है। जून के महीने से शुरू होने वाली बारिश हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन इससे उमस भी काफ़ी बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से अधिक संख्या में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे संक्रमणों के फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक बारिश के मौसम में डायरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया का खतरा सबसे ज़्यादा और तेज़ी से फैलता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार बरसात के मौसम में वातावरण में नमी आ जाती है, जिस वजह से बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इस मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, जिसकी चपेट में बच्चे और बुज़ुर्ग सबसे जल्दी आते हैं। बारिश के शुरू होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ का खतरा भी शुरू हो जाता है, जिससे जीवन और संसाधनों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। भूस्खलन के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिसकी वजह से केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने भारी बारिश के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नीतियां भी लागू की हैं, जैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं, NDRF नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना और इसी के साथ केंद्रीय सरकार आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट भी करती है और आपात स्थिति के दौरान सहायता भी प्रदान करती है। लोगों को बाढ़ के खतरे, आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। इसी के साथ बाढ़ के ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण और विकास को रोकने के नियमों पर सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और नमामि गंगे कार्यक्रम जैसी योजनाओं का उद्देश्य नदी प्रबंधन में सुधार करना और बाढ़ को कम करना है। सरकार क्लाइमेट चेंज और वेदर पैटर्न पर रिसर्च करने में सपोर्ट करती है, जिससे सही समय पर बचाव और राहत का कार्य किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स और डेटा की, तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट के डेटा के मुताबिक पिछले 2 साल में भारत में मॉनसून बारिश में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। 2022 में टोटल मॉनसून रेनफॉल लगभग नॉर्मल थी। सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें जुलाई और अगस्त में कई जगह बाढ़ की स्थिति देखी गई। वहीं साउदर्न पेनिनसुला और नॉर्थ पूर्वी इंडिया में डेफिसिट था, मतलब वहाँ बारिश नॉर्मल से कम हुई। वहीं अगर हम बात करें इंडिया के 2023 के डेटा की, तो मॉनसून एक हफ्ता लेट शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही पूरे देश में फैल गया। देश भर में 94% बारिश हुई, जो LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से नॉर्मल है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बारिश ठीक ठाक थी, जो 101% एंड 100% LPA थी। वहीं साउदर्न पेनिनसुला को 91% और नॉर्दर्न इंडिया को 82% बारिश मिली, जो काफ़ी कम थी। वहीं जुलाई 2023 में राजस्थान और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ देखने को मिली। अगर बात करें 2024 की, तो
भारत की कुछ जगहें जैसे असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश के पैटर्न बदलने से कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। ये पैटर्न क्लाइमेट चेंज की वजह से और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2024 में पूरी बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग नॉर्मल ही था, लेकिन कुछ जगह से बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई, जो फार्मिंग और लोकल इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर रही है। इसी के साथ मैं सृष्टि शर्मा अब लेती हूँ आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारतीय न्यूज़ के साथ, भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।